शरीर में ऊर्जा की कमी, बार बार थकान, हड्डियों में दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, हाथ पैरों में झंझनाहट, बाल झड़ना, याददाश्त कमजोर होना और मूड बार बार बदलना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। आजकल ये समस्या बहुत आम हो चुकी है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। हम धूप में कम निकलते हैं, खाने में मिलावट ज्यादा हो गई है और शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ देसी तरीके अपनाकर इन दोनों विटामिन को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि विटामिन डी क्यों जरूरी है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। अगर ये कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है, जोड़ों में दर्द रहता है और मसल्स भी कमजोर हो जाते हैं। वही विटामिन बी 12 दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से याददाश्त कमजोर हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और शरीर में सुन्नपन महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे असरदार देसी नुस्खों की, जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी तरीके से शरीर में इन विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सुबह की धूप सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है विटामिन डी का। रोजाना सुबह 8 बजे से पहले या शाम को हल्की धूप में 15 से 30 मिनट बैठना या टहलना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि धूप सीधे त्वचा पर पड़े, बिना सनस्क्रीन के, ताकि शरीर खुद विटामिन डी बना सके। चेहरे, हाथ और पैरों को खुला रखें। यह तरीका पूरी तरह फ्री और सबसे प्रभावी है। देसी घी का सेवन भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। देसी घी में हेल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर में विटामिन डी के अवशोषण में मदद करते हैं। रोजाना 1 से 2 चम्मच शुद्ध देसी घी खाने से शरीर को ताकत मिलती है और हड्डियां मजबूत होती है। अब बात करते हैं दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स की। दूध, दही, पनीर जैसे खाद्य पदार्थ कैल्शियम और विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। रात में हल्दी वाला दूध पीना और दिन में दही का सेवन करना शरीर को मजबूती देता है। अगर संभव हो तो देशी गाय का दूध ज्यादा फायदेमंद होता है। अंडा भी एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर उसका पीला हिस्सा यानी योल्क। इसमें विटामिन डी और बी 12 दोनों पाए जाते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए यह बहुत आसान तरीका है इन विटामिन की कमी पूरी करने का। रोजाना 1 या 2 अंडे खाना काफी फायदेमंद हो सकता है। अब आते हैं अंकुरित अनाज पर। चना, मूंग और मेथी को रात भर भिगोकर सुबह अंकुरित करके खाने से शरीर को भरपूर पोषण मिलता है। इनमें विटामिन बी 12 को सपोर्ट करने वाले तत्व होते हैं और ये पाचन को भी बेहतर बनाते हैं। एक और देसी नुस्खा है गुड़ और तिल का सेवन। सर्दियों में तो ये खासतौर पर फायदेमंद होता है, लेकिन साल भर थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। गुड़ आयरन बढ़ाता है और तिल में कैल्शियम होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और विटामिन डी के असर को सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं केला और मूंगफली की। ये दोनों एनर्जी देने के साथ साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं। मूंगफली में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो विटामिन के अवशोषण में मदद करते हैं। नारियल पानी भी एक अच्छा विकल्प है। ये शरीर को हाइड्रेट करता है और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब शरीर संतुलित रहता है तो विटामिन का असर भी बेहतर होता है। विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए दही बहुत फायदेमंद है। रोजाना 1 कटोरी दही खाने से आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे बी 12 का अवशोषण बेहतर होता है। इसके अलावा छाछ पीना भी काफी लाभदायक होता है। अब एक खास देसी नुस्खा, भुना हुआ चना और गुड़। इसे रोजाना सुबह खाली पेट खाने से शरीर को आयरन, प्रोटीन और जरूरी पोषण मिलता है, जिससे कमजोरी दूर होती है और बी 12 की कमी धीरे धीरे कम होती है। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, ये सभी शरीर को पोषण देती है। हालांकि इनमें सीधे बी 12 नहीं होता, लेकिन ये शरीर को इतना मजबूत बनाती है कि विटामिन का असर बेहतर तरीके से होता है। अगर आप पूरी तरह शाकाहारी हैं तो आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि विटामिन बी 12 ज्यादातर पशु उत्पादों में पाया जाता है। ऐसे में दही, छाछ, पनीर
और फोर्टिफाइड फूड्स का सेवन जरूरी हो जाता है। एक और असरदार तरीका है मिट्टी के बर्तन में बना खाना खाना। इसमें मिनरल्स ज्यादा सुरक्षित रहते हैं और खाना ज्यादा पौष्टिक बनता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अगर आप देर रात तक जागते हैं, धूप में नहीं निकलते, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, शरीर में विटामिन की कमी बनी रह सकती है। इसलिए रोजाना हल्की एक्सरसाइज, योग या वॉक जरूर करें। योग में सूर्य नमस्कार खासतौर पर फायदेमंद है क्योंकि ये शरीर को एक्टिव करता है और धूप के साथ किया जाए तो विटामिन डी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। तनाव भी एक बड़ा कारण है शरीर में पोषण की कमी का। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो शरीर सही तरीके से पोषक तत्वों को इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए मेडिटेशन, प्राणायाम और सही नींद बहुत जरूरी है। अब एक और देसी उपाय, आंवला। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और बाकी विटामिन के असर को बेहतर करता है। रोजाना आंवला या उसका जूस लेना फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अदरक और हल्दी का सेवन भी शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। ये सूजन को कम करते हैं और शरीर के पोषण स्तर को सुधारते हैं। अब एक जरूरी बात, कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है। अगर कमी ज्यादा है तो पहले जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सप्लीमेंट लें। देसी नुस्खे सहायक होते हैं, लेकिन गंभीर कमी में सही इलाज जरूरी होता है। साथ ही नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराना भी जरूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि शरीर में किस चीज की कमी हो रही है और समय रहते उसे ठीक किया जा सके। इन सभी उपायों को अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी12 का स्तर संतुलित होने लगता है। सबसे जरूरी है निरंतरता और सही आदतें। कोई भी नुस्खा एक दो दिन में चमत्कार नहीं करता, लेकिन लगातार अपनाने से इसका असर जरूर दिखाई देता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।